हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बिग बॉस के घर से एक जो नया नया प्रोमो आया है, जो एकता कपूर हैं वो चाहत को कुछ बोलती हुई नज़र आई। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं, क्या बोला और क्यों बोला। तो जैसे कि प्रोमो अभी अभी आउट हुआ है कि चाहत पे उन्होंने ये वाला इल्ज़ाम लगाया कि तुम विक्टिम कार्ड खेलती हो। चलो ठीक है, मान लेते हैं खेलती है विक्टिम कार्ड, लेकिन खेलती थी तो 1 महीना पहले खेलती थी, अभी नहीं। इस वीक कुछ भी नहीं ऐसा किया जिसमें दिखा हो कि वो विक्टिम कार्ड खेल रही है। हालांकि इस वीक तो दूसरे लोग हैं जो कि विक्टिम कार्ड खेलते हुए दिखे, लाइक एलिस। और उसने तो वो जो मर्डर का भी वो थ्रेट दिया था उसको, करणवीर को, तो उस पे एकता कपूर कब बोलेगी? उस पर तो बोला ही नहीं। और जो 1 वीक 2 वीक पहले हुई है चीज़ें, उसको उठा के इस वीक में, जो जबकि पहले से ही इस वीक में इतना हंगामा हुआ पड़ा है, काफ़ी चीज़ें हैं कॉल आउट करने के लिए, वो सारी चीज़ें छोड़ के जो 1 महीने पहले हुआ है उसको उठा के लाने का क्या मतलब है, क्या रीज़न है? क्या ये बाकी सारी चीज़ों को दबाने की कोशिश किया जा रहा है गाइस? और ये क्या बात हुआ कि जब तुमने उस पर पानी फेंका तो रिप्लाई आएगा? तो रिप्लाई क्या ऐसे आएगा? और जब ये चीज़ें एकता कपूर बोल रही थी, आप उस पर जो अविनाश है उसके ऊपर कैमरा गया, वो कैसे स्माइल, गंदी वाली स्माइल पास कर रहा था। और क्या ये एकता कपूर का कहने का मतलब ये है कि जो अविनाश ने उसके करेक्टर पे उंगली उठाई वो सही था? उसके लिए तो कोई कभी भी कुछ बोला ही नहीं गया अविनाश के लिए कि तुमने ऐसी बातें क्यों की। और बार बार वो बोलता रहता है चाहत को कि तुम मेरे प्यार में पड़ गई हो, मेरे गीला बदन देखना चाहती हो, तो इस पे कभी कॉल आउट ही नहीं किया गया। और जो चीज़ नहीं हुआ है उस पर इतनी सारी चीज़ें बोलने का क्या ही मतलब था? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा एकता कपूर बिन फालतू के चाहत पे क्यों चढ़ गई? क्या और कोई मुद्दा नहीं था घर में इस वीक? सारा सारा थी, रजत था, क्या नाम है, विवियन था जो इस वक्त टाइम गॉड है। वो कितना सेलेक्टिव चीज़ें करा हुआ है जब से टाइम गॉड बना है, कितनी सारी चीज़ें वो अनफेयर रहा हुआ है। क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन नहीं, चाहत को पकड़ के बैठ गए हैं उस पर। तुमने विक्टिम कार्ड खेला, तुम वुमेन हो लेकिन तुम पूरे लड़कियों को प्रेजेंट नहीं कर सकती, लड़कियां ये हैं, लड़कियां वो है। ठीक है, कभी कभी खेली है वो, लेकिन जब खेली थी तभी आपको कॉल आउट करना चाहिए था ना। ये 5 वीक पहले की बात उठा के लाने का क्या मतलब बनता है इस वीक में? और ज़बरदस्ती का टारगेट करने का क्या मतलब बनता है? ये मेरे को समझ नहीं आया। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये चीज़ें कि आप जो सामने वाला कर रहा है, इतना डिमीनिंग बातें करना है चाहत के लिए, उसको आप और बढ़ावा दे रहे हो। वो स्माइल पास किए जा रहा है जब आप इसको डांट रहे हो। तो अगर डांट रहे हो तो दोनों को डांटो ना। जब चाहत ने पानी फेंका था तो सामने वाले की रिएक्शन भी तो गलत था ना। मैं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा गलत था। तो जब चाहत को पानी के लिए डांट रहे हो तब सामने वालों को भी तो बोलो कि तुम ऐसी चीज़ें यूज नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, आप सिलेक्टिव इंसान को ही डांटोगे, दूसरे वालों को सर पे चढ़ाए जा रहे हो। तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आगे चल के और कुछ करें, मतलब और गंदी बातें बोलें? यही बढ़ावा देने का मतलब तो यही हुआ ना। ये तो साफ साफ दिख रहा है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जबरदस्ती उसको, लड़की को पकड़ के खींच रहे हो कि तुम वुमेन कार्ड खेलती हो। खेलती है ना वुमेन कार्ड, तो जब खेलती है तब कॉल आउट करना चाहिए था। इस वीक तो कुछ करा भी नहीं है उसने, तब पिछली बातें पकड़ के लाने का क्या मतलब है? और ऊपर से अब उसी को गलत ठहरा रहे हो जबकि उसके साथ गलत हुआ है। बहुत सारे लोगों ने उसको मिलकर बुली किया है, तब तो किसी ने नहीं बोला। वीकेंड के बाद पे तो कॉल आउट ही नहीं हुआ उन लोगों को। जो ईसा एलिस इतनी गंदी गंदी बातें करती है उसके पीठ पीछे कि वो अरफीन के साथ जाके बैठी हुई थी, तो इतनी उसकी रिलेशन, उसके करेक्टर पे उंगली उठा रही थी कि वो चिपक रही है ये हो। ये सारी चीज़ें तुम लोग को दिखता नहीं है क्या? ये सारी चीज़ें कॉल आउट करने के लिए नहीं है क्या? तो मतलब ये कौन सा प्यार है कि उन चारों के लिए इतना प्यार है कि तो वो कुछ भी करे, चाहे लोगों को धजिया ही क्यों ना उड़ा दे, फिर भी उनको सपोर्ट ही किया जाएगा। जो दूसरे लोग हैं, दूसरे लोग में तो कोई नहीं कहती, चाहत जो कि उसको इतना घर में बुली किया जा रहा है, फिर भी आप उसी को टारगेट कर रहे हो। घर वाले भी टारगेट उसी को कर रहे हैं। अब बाहर से आके जब होस्ट हो फिर भी उसी को टारगेट कर रहे हो। इतना क्या ऑब्सेशन है चाहत से? मतलब क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? उसके साथ क्या ही गलत कर दिया? आपके साथ काम नहीं किया है उसने, इसलिए किसी और के सीरियल में काम किया, आपके सीरियल में काम नहीं किया, इसलिए आप उसको टारगेट कर रहे हो। ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया कि चाहत पे इतना भड़क क्यों रही है ये।
एकता कपूर। मेरे को और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इस वीक घर में, उस पर बात करो, बिन फालतू की पीछे वाली चीज़ें उठा रहे हो। ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अनफेयर लगा मुझे। गाइस, आपका इस पर क्या ओपिनियन है? क्या लगता है ये जो चाहत के साथ कर रही है एकता, उसको डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रही है, जबकि उसके साथ ऑलरेडी घर में गलत होता रहता है हमेशा। बिन फालतू के लोग उस पर चढ़ते रहते हैं, उसके करेक्टर पे चढ़ते रहते हैं, उसको अनहाइजीनिक बोलते हैं, और उस पर तो कोई भी कुछ नहीं बोलता वीकेंड के बार पे। और ये वुमेन कार्ड को लेके उस पर चढ़ रही है एकता कपूर, ये कहाँ तक सही है? आप कमेंट में बताइए मुझे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।